World News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। आईटी की बेहतरी का अज़्म। इजाफी एक्सपोर्ट का नुस्खा। खैबर बड़ी तबाही से बच गया और पेट्रोल बंद करने की धमकी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे हुकूमत का आईटी सेक्टर में बेहतरी लाने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक मंसूबों का इजरा कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी सेमिनार में शरीक हुए। वज़ीर आज़म का तकरीर के खिताब में कहना था कि आईटी बरामदात को 20 अरब डॉलर्स तक ले जाना चाहते हैं। मुआशी बहाली के मंसूबों को तमाम स्टेक होल्डर्स की हिमायत हासिल है। चंद माह में बहुत से प्रोजेक्ट्स कौमी धारे में शामिल होंगे। सरमायाकारों को वन विंडो ऑपरेशन के जरिए सहूलतें फराहम करेंगे। We will get $2 billion in Pakistan's coffers in the next few months or so. Now to fill this gap and fill in the blank, what is actually required that Pakistan must and should achieve a target of $20 billion worth investment or $25 billion worth exports in the next 2-3 years, and give them in a genuine and in a very sincere fashion all kinds of facilities and support which they require to build this sector in Pakistan. पाकिस्तान में आईटी में इंकलाब का अज़्म नौ। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेमिनार आईटी मंसूबों के इजरा की तकरीब का इस्लामाबाद में इनेकाद। सिविल मिलिट्री क़यादत एक साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान ख़ुसूसी और आर्मी चीफ की एजाज़ी मेहमान की हैसियत से शिरकत। SIFC के तहत आईटी के शोबे में इनकलाबी इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। सेमिनार पर वज़ीर आज़म हाउस जारी एलामी में कहा गया कि सेमिनार तमाम स्टेक होल्डर्स की कोशिशों को हम आहंग करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आईटी को मुतहरिक आमदन पैदा करने और फ़रोग़ पर ज़ीर सनअत में तब्दील करने के लिए हुकूमत के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। आईटी में इनकलाब करीब है तकमील का ख्वाब। सिविल मिलिट्री क़यादत का अज़म खुसूसी सरमायाकारी सहूलतकारी काउंसिल के तहत आईटी सेमिनार और आईटी मंसूबों के इजरा की तकरीब का इस्लामाबाद में इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेहमान खुसूसी और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की एजाज़ी मेहमान की हैसियत से शिरकत। विफाकी वज़रा, चारों सूबों के वज़राए आला और गवर्नर स्टेट बैंक ने भी शिरकत की। आईटी माहिरीन, सीनियर आर्मी व सिविल अफसरान भी शरीक हुए। गैर मुल्की सरमायाकारों और सिफारतकारों की भी शिरकत। खलीजी ममालिक, चीन और यूरोपीय यूनियन से सरमायाकार और गैर मुल्की सिफारतकार भी शरीक हुए। वजीर आजम ऑफिस से सेमिनार का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक शुरा ने अहम शोबे पर तवज्जो मरकूज करते हुए कौमी मईशत को फरोग देने में सिविल व अस्करी माहिरीन के किरदार और काविशों को सराहा। सेमिनार शोबे की तरक्की और डिजिटलाइजेशन के लिए साजगार माहौल को फरोग देने के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए मुनक्किद किया गया। सेमिनार तमाम स्टेक होल्डर्स की कोशिशों को हम आहंग करेगा। मुकामी और गैर मुल्की आईटी कंपनियों और तालीमी इदारों के माहिरीन की SIF से प्लेटफॉर्म की तारीफ। आईटी के शोबे में इनकलाब बर्पा करने के लिए हुकूमत के ताउन को सराहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आईटी को फरोग पजीर सनत में तब्दील करने के लिए हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। वजीर आजम ने पाकिस्तान की बड़ी आईटी कंपनियों की जानिब से लगाए गए बूथ्स का दौरा भी किया। वजीर आजम ने टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान, टेक लेफ्ट बूट कैंप और दीगर इदारों का इफ्तिताह किया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का कयाम और आईटी पर फोकस इंतहाई समझदारी का फैसला है। मुआशरत को सहारा देने के लिए चार शोबों का इंतखाब बहुत सोच समझ कर किया गया, जो बेहतरीन फैसला है। आईटी पर तवज्जो दी जाए तो 3 साल में एक्सपोर्ट्स में 50 अरब डॉलर इजाफा हो सकता है। बोर्ड के को चेयरमैन शुएब शेख ने फॉर्मूला बता दिया। कहा, आईटी से कमाने वाले अपना सारा पैसा पाकिस्तान नहीं लाते। आईटी पर तवज्जो दी जाए तो इनकिलाब आ सकता है, माशी मसाइल हल हो सकते हैं। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख ने फॉर्मूला बता दिया।
जरूरी इकदामात भी बता दिए। अहम तरीन नुक्ता उठाया कि IT से कमाने वाले पाकिस्तानी अपना पूरा पैसा भी पाकिस्तान नहीं लाते। पॉलिसियाँ ऐसी बनाई जाएं कि वो सारे डॉलर्स भी पाकिस्तान आए। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, वो आप इस वक्त देखें, वो अगर फर्ज करें $10 मिलियन की भी चले महीने की एक्सपोर्ट करता है, तो $120 मिलियन हो गया टोटल जो उसकी सेल है इंटरनेशनल। उसका टोटल पाकिस्तानी खर्चा है $20 मिलियन साल का। $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है, पैसे बाहर के अकाउंट में पैसे रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। शुएब शेख ने कहा ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं कि कंपनियां ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए पाकिस्तान आए। गूगल है, वो ऑलरेडी भाई यहाँ से जितने बड़ी पैसे यहाँ से इश्तिहार जो चल रहा है गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे, इसके ऊपर पाकिस्तानी ऑडियंस में इंटरेस्टेड लोग चला रहे हैं ना, उसका कितना % हमें मिल रहा है? और क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? या नेटफ्लिक्स इस तरह के जो लोग हैं जो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, वो ऑलरेडी आ चुके हैं यार। शुएब शेख ने कहा IT सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं, रिवायती बिजनेस को IT के जरिए फरोग दें तो $30 अरब आ सकते हैं। बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं, यहाँ अपनी कॉस्ट जो हमारी लगती है उसमें थोड़ा सा नफा रखते हैं और आगे दे देते हैं। वो अपना ब्रांड का लोगो लगाता है और आगे भेज देता है। और भाई हम पहले वो लोगो खुद नहीं लगा सकते थे, लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। कुछ लोग ये कर रहे हैं पाकिस्तान में अभी भी, लेकिन अगर आप ये सबको गाइड करेंगे और उस एनवायरनमेंट में लाएंगे तो ये पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। शुएब शेख ने बताया 2014 में पाकिस्तान की टोटल IT एक्सपोर्ट में एग्जिट का हिस्सा 82% था। एग्जैक्ट जो है ना वो 82% एक्सपोर्ट उसने 2014 में की थी। को चेयरमैन बोल शुएब शेख ने कहा सरकारी फंड से बनाए गए इदारे इनकलाब नहीं ला सकते। बिजनेसमैन का पैसा लगेगा तो वो अपना पैसा मल्टीप्लाई करेगा, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी और हुकूमत को टैक्स मिलेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद जाँ बहक हो गए, 26 जख्मी हो गए। जाम शोरूम नूरियाबाद के करीब M9 मोटरवे पर कराची से अंदरूनी मुल्क जाने वाली मुसाफिर कोच ट्रॉलर से जा टकराई। तेज रफ्तारी के बाद हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 8 मुसाफिर जख्मी हुए। शिकारपुर कौमी शाहरा सुल्तान कोट के मुकाम पर कार की टक्कर से माँ और बेटा जाँ बहक हुए। कार का ड्राइवर फरार हो गया, जबकि पुलिस ने गाड़ी तहवील में ले ली। अपर दीर में अशेरी दरा रोड पर कार खाई में जा गिरी। हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक लड़कों की उम्र 16 से 18 के दरमियान है। शाहदरा में शेखुपुरा रोड पर 2 रिक्शों में तसादुम हुआ, जिसमें 7 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना सरबंद रियाज शहीद चौकी पेशावर पर दहशतगर्दों का हमला, अम दुश्मनों की फायरिंग पर पुलिस ने फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए हमला पसपा कर दिया, जिसके बाद हमलावर भाग निकलने पर मजबूर हो गए। रियाज शहीद चौकी पर 7 जून को भी दहशतगर्दों ने हमला किया था। SP कैंट के मुताबिक पेशावर पुलिस हाई अलर्ट है, जिसकी वजह से दहशतगर्द करीब पहुँचने में नाकाम रहे। पुलिस ने जदीद आलात की मदद से शिद्दत पसंदों के मज़मूम मकासद को नाकाम बनाया। इंटेलिजेंस एजेंसीज की बरवक्त इत्तला और पुलिस की मौसर हिकमत अमली ने बाड़ा को बड़ी तबाही से बचा लिया। खुदकुश हमला आवरों को सरकारी दफातर के कंपाउंड के गेट पर मार दिया गया। धमाके में 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, 8 अफराद जख्मी हुए। शोहदा की नमाज जनाजा पेशावर पुलिस लाइन्स में अदा की गई है। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की है। जिला खैबर के इलाके बाड़ा में अम दुश्मनों का हमला, पुलिस के बहादुर जवानों की मौसर कार्रवाई दहशतगर्दों के मकरू अज़ाइम नाकाम बना दिए। 2 खुदकुश हमला आवर पुलिस स्टेशन और सरकारी दफातर पर मुश्तमिल तहसील कंपाउंड को निशाना बनाने आए। हमला आवरों ने मरकजी गेट पर धमाका और फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों दहशतगर्द मारे गए। हमला आवरों के जिस्म पर बंधे बम फटने से 1 पुलिस एहलकार मौके पर शहीद हो गया। 3 जख्मी जवान अस्पताल में दम तोड़ गए। बड़ी तादाद में सिविलियंस की जानें बच गयी, 8 अफराद जख्मी हुए। बम डिस्पोजल यूनिट के मुताबिक खुदकुश हमला आवरों ने 7 से 8 किलो वजनी बारूद से भरी जैकेट्स इस्तेमाल की। जाए वक्फा से दस्ती बम के टुकड़े भी बरामद हुए। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि पुलिस ने अपनी जानों पर खेलकर आवाम को बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। हमारे इसमें 3 एहलकार शहीद हुए, एक जो मेन गेट पे थे और बाकी जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है उसकी वजह से उनकी शहादतें हुई। 8 हमारे एहलकार जख्मी। पुलिस ने अपना होमवर्क किया हुआ था और अलर्ट थी, सेंट्रीज अलर्ट थे, तो इन्होंने जब इन लोगों को अंदर आते हुए देखा तो उनको चैलेंज किया है। तो पुलिस ने उनका मज़मूम मकासद कामयाब नहीं होने दिए, उनको अंदर नहीं घुसने दिया और एक फासले से ही उनको
ख़त्म कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। कहा, अमन के लिए जान कुर्बान करने वाले कौम के हीरो हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे शहर क़ायद में जराइम थमने का नाम नहीं ले रहे। मेन शारा फैसल पर मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम वक़ार जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम का दूसरा साथी फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक दौरान गश्त टीपू सुल्तान पुलिस मोबाइल ने 2 मोटरसाइकिल सवार अफराद को रोकने का इशारा दिया। मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। उधर थाना लांढी पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स आमने सामने आ गए। फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। शनाख्त अली अकबर के नाम से हुई है। मुलजिमान से अजहा और छीना गया सामान बरामद किया गया। पाक कॉलोनी शेरशाह के करीब गोलियां लगी लाश मिली है, जिसकी शनाख्त हाल नहीं हो सकी। मकतूल की लाश के पास से गोलियों के खौल मिले हैं। कराची में डकैतों से कोई महफूज नहीं। सुपर हाईवे पर डकैती में मुजाहिमत पर एक शख्स की हलाकत। सब्जी मंडी पर पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया गया। करीब पुलिस ऑफिसर मौजूद थे। मुजाहिरीन ने हुकाम से मुतालबा किया। बिलाखिर पुलिस ने मुजाहिरीन को हिदायत जारी कर दी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस से भी बरी हो गए हैं। लाहौर की एहतसाब की अदालत ने जवेरिया शहबाज समेत 15 मुलजमान को बरी करने का फैसला सुना दिया है। फैसले के मुताबिक तहकीकात में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम साबित नहीं हो सका। अदालत ने अदम पेशे पर शहबाज शरीफ की साहबजादी राबिया इमरान को इश्तिहारी करार दे दिया है। दायमी वारंट जारी कर दिए गए हैं और नैब रेफरेंस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज, राबिया शहबाज, नुसरत शहबाज को फरीक बनाया गया था, जिसमें शरीफ फैमिली समेत दीगर पर 7 अरब 32 करोड़ से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासा जात बनाने का इल्जाम आयद है। इलेक्शन इसी साल होंगे। आइंदा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा, चाहता हूँ कायद नून लीग वापस आए, अदलिया की तरफ से भी रिलीफ मिले, मियाँ साहब के साथ होने वाली ज़्यादती का अजाला हो। बोले, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के ताबेदार भाई हैं, शाहिद खाकान को टिकट ज़रूर मिलेगा। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि बेशुमार लोग आज भी PTI के साथ हैं जो इलेक्शन में टिकट लेंगे। PTI के जिन लोगों पर मुकदमात हैं उनका इलेक्शन लड़ना मुश्किल है। सियासी वर्कर्स की गिरफ्तारियाँ होती हैं, हमने भी जेलें काटी हैं। ये कैसे लोग हैं जो एक ही रात में बदल गए। खुफिया दस्तावेजात को सियासी और ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करने की सज़ा 14 साल तक हो सकती है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने साइफर पर सज़ा की तफसील आगाह कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लेकिन गलती से अगर कोई साइफर जैसा इशू हो तो 2 साल तक सज़ा हो सकती है। साइफर पब्लिक किया जा सकता है, ना ही किसी से शेयर किया जा सकता है। साइफर की ज़बान उसी के लिए कोड में होती है। साइफर को चेयरमैन PTI ने अपनी तहवील में ले लिया। चेयरमैन PTI ने जलसे में साइफर लहराया, फिर वापस नहीं किया। चेयरमैन PTI ने कौमी सलामती, मुल्की मफाद को नुकसान पहुँचाया। खुरम दस्तगीर बोले, साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना हल्फ से रूगर्दानी है। शहादत इस बात की है कि इस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना या उसको शेयर करने की वजह जो थी वो इस तरह के ज़ाती मकासद थे, तो उस सूरत में वो कैटेगरी है वो 14 साल वाली भी है। गैर दानिस्ता तौर पे अगर लैकनेस हो जाए और गफलत की वजह से एक क्लॉज वो कहती है कि 2 साल तक सज़ा होगी। जो आपके क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके लिए कि पहली बात तो ये है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो पब्लिक नहीं किया जा सकता, किसी से शेयर नहीं हो सकता। इसीलिए इस मरासले को एक कोडेड ज़ुबान में भेजा जाता है। जिस बेदरेक तरीके से इस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया गया कौमी सलामती को पसे पुश डालते हुए और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं एक दोस्त मुल्क के साथ उनको पसे पुश डालते हुए, वो एक हलफ हर सरकार का ओहदेदार, ख़ास तौर पे मुंतखब ओहदेदार अवाम के सामने एक वादे की सूरत में करता है, अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर, उससे रूगर्दानी हुई। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की ये खिलाफ वर्जी है। साइफर की तहकीकात में तेजी। FIA ने चेयरमैन PTI को तलबी नोटिस की तामील करवा दी है और FIA की टीम तलबी का नोटिस वसूल कराने जमान पार्क पहुंची है। FIA के एहलकार ने जमान पार्क में नोटिस वसूल करवा दिया। चेयरमैन PTI को 25 जुलाई को तलब किया गया है। साइफर की तहकीकात पर PTI ने सवालात उठा दिए। मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने ट्वीट में पूछा, दफ्तर खारजा ने डिमार्च क्यों जारी किया।
नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने PTI दौरे हुकूमत और PDM की हुकूमत में सैफर की तायद क्यों की? आजम खान एक माह से ज़्यादा अरसे तक कहाँ थे, अचानक कहाँ से नमूदार हुए? जब IG पुलिस और चीफ कमिश्नर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के सामने इनकी गिरफ्तारियाँ या नहीं उन्हें अपनी तहवील में रखने से इनकार किया, आजम खान मौजूदा तौर पर एक मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड कराने के लिए कैसे पेश हुए? जो आजम खान बोला है, मुझे कोई बहुत बड़ी उसके अंदर कोई कानूनी नुकात नहीं नजर आया। 24 तारीख को जो है FIA ने बुला लिया है मुझे और शाह महमूद साहब को भी। पार्टियां बहुत सारी लॉन्च हो रही हैं, लेकिन सियासी पार्टियों के फैसले जो है ना वो बंद कमरों में नहीं होते, वो अवाम करते हैं, अवाम फैसला कर ले। ये कुछ उनको नजर आ रहा होगा जो हमें नहीं नजर आ रहा। चेयरमैन PTI ने मुझे सैफर की कॉपी भेजने का कहा था, लेकिन चेयरमैन PTI ने कॉपी नहीं भेजी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इंकशाफ। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा एतराफ़ी बयान देने वाले से पूछा जाए 15 माह खामोश क्यों था? मुझे खुद भी इमरान खान ने फ़ोन किया था सैफर के हवाले से कि इस तरह ये जुल्म हुआ है, अमेरिका ने साजिश की है। मैंने उस वक्त उनको कहा था कि इसका अगर असल आपके साथ है तो एक काफ़ी तो मुझे भेजे, आपके पास भेजूंगा। लेकिन ये तकरीबन 15-16 महीने तो हो गए, उसने नहीं भेजा। जिस आदमी ने आज एतराफ़ी बयान जमा किया है, मैं समझता हूँ इनसे भी ये सवाल तो बनता है कि 15 महीने आप क्यों खामोश रहे? हम पहले दिन से ये कहते चले आ रहे हैं कि मौजूदा माहौल से निकलने का एक ही रास्ता है कि इलेक्शन हो और आवाम को इख्तियार दिया जाए कि वो अपने लिए नई हुकूमत का इंतखाब कर ले। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा इंतखाबात के प्लान से मुतल्लिक आगाह कर दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का मीडिया ब्रीफिंग में कहना था कि 12 अगस्त को मुद्दत मुकम्मल होने पर असम्बली तहलील हुई तो 11 अक्टूबर से पहले इलेक्शन करवा देंगे। अगर इससे कबल असम्बली तहलील हुई तो 3 माह में इलेक्शन करवा देंगे। कहा इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैयार है, पुरानी हल्का बंदियों में इंतखाबात की तैयारी कर चुका है। अगर नई मरदमशुमारी की मंजूरी हो जाती है तो हमें हल्का बंदियों के लिए 4 माह लगेंगे। नई मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन हुआ तो कानून और आइन के मुताबिक फैसला करेंगे। और यहाँ आपको बताएंगे आम इंतखाबात 3 से 4 माह तक मौखर होने का खदशा है। हुकूमत का नई मरदमशुमारी की मंजूरी और नोटिफिकेशन के इजरा पर गौर। नई मरदमशुमारी की मंजूरी CCI से ली जाएगी। 25 जुलाई को इजलास बुलाए जाने का इम्कान। नई मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियाँ करने का पाबंद होगा। नई हल्का बंदियों के लिए 3 से 4 माह का वक्त दरकार होगा। MKM पाकिस्तान के वक्त की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात हुई। इंतखाबी फहरिस्तों में बेज़ाब्तियों और मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। फारूक सत्तार कहते हैं कराची के 30% वोटर्स को कहीं और फेंक दिया गया है। इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होने चाहिए। वज़ीर आज़म ने हमें यकीन दिलाया कि ऐसा ही होगा। इंतखाबात के तरीक़ेकार में क्या तब्दीलियाँ होंगी? इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने मुजवज़ा तरामीम को हतमी शक्ल दे दी। तरामीम के मुताबिक हल्का बंदियाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की मसावी तादाद की बुनियाद पर की जाएँ। हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के 4 माह कबल मुकम्मल होगा। हतमी नताइज के 3 रोज़ में सियासी जमातें हतमी तरजीही फहरिस्त फराहम करेंगी। तरमीम में तजवीज़ किया गया है कि हल्का बंदियों के खिलाफ शिकायत 30 रोज़ में की जा सकेगी। इलेक्शन कमीशन पोलिंग अमले की तफसीलात वेबसाइट पर जारी करेगा। पोलिंग अमला इंतखाबात के दौरान अपनी तहसील में ड्यूटी नहीं देगा। अगर मौजूदा हुकूमत 12 और 13 अगस्त की दरमियानी शब मुद्दत मुकम्मल होने पर असम्बलियाँ तहलील करे तो अबूरी हुकूमत को 60 रोज़ में इंतखाबात कराना होंगे। इलेक्शन अगर पहले असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ तो अबूरी हुकूमत को 90 रोज़ मिल सकते हैं। 12 और 13 अगस्त की दरमियानी शब को मौजूदा असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। अगर 12 और 13 की दरमियानी शब को असम्बलियाँ तोड़ी जाती हैं तो निगरान हुकूमत को मिलेंगे 60 रोज़ इंतखाबात के लिए। ताहम अगर वक्त से पहले असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ तो निगरान हुकूमत को 90 रोज़ भी मिल सकते हैं। इस वाले से अरकान पार्लिमान का क्या कहना है, आइए देखते हैं। मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असेंबली ज़हरा वदूद फातमी ने कहा कि इलेक्शन मुकर्ररा मुद्दत पर ही होने चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑल्सो कि हम लोगों ने कितनी तैयारी कर ली है और क्या कर ली है, हमें ज़रूरत है कि नहीं है। जहाँ तक हमारी अपनी पार्टी का सवाल पैदा होता है, मुझे पता है कि हमारी पूरी तैयारी है और हम चाह रहे हैं कि इलेक्शन अपने टाइम पे हो, अपनी मुद्दत पूरी करें असेंबली और इज़्ज़त के साथ जाए
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन असेंबली नाज बलोच का कहना था कि असेंबलियों को अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी तैयारियां वो समझता है कि पूरी हैं और इलेक्शंस जो है बर वक्त इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो मैं समझती हूँ ये अच्छी बात है, 60 दिन हो या 90 दिन हो, इलेक्शंस तो इंशाल्लाह जो है 2023 में होके रहेंगे। मुस्लिम लीग नून की ताहिरा बुखारी ने सियासी मुशावरत से मुस्तकबिल की राह मुतय्यन करने पर जोर दिया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अरकान पार्लिमान का कहना था कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें, उसके बाद उनको तहलील किया जाए। 60 रोज में इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवा सकता है। तहम मुस्लिम लीग काफ की जानिब से कहा गया कि अगर वक्त से पहले असम्बलियाँ तहलील भी हो जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैमरामैन शबीर मासूम के साथ अनवर अब्बास, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। किसी भी मजहबी किताब को जलाना या उसकी बेहुरमती करना घिनौना अमल है। कुरान पाक और दीगर इबादात की अहमियत को सराहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि पाकिस्तान में बुनियादी जमहूरी उसूलों को सपोर्ट करते हैं। हम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में कानून की हुक्मरानी के हामी हैं। तालिबान पर किसी किस्म के एतमाद या एतमाद की कमी का इजहार नहीं करना चाहते। खेलों की खबरों में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने गौल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त दी थी। श्रीलंका के 131 रन के हदफ के ताक़ुब को पाकिस्तान ने 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। गाल टेस्ट के आखिरी दिन 83 रन थे दरकार। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने पकड़ी कुछ ऐसी रफ्तार, टीम मैनेजमेंट की थी बस यही सोच कि अपनाई जाए अटैकिंग अप्रोच। पाकिस्तानी बैटर्स में था जीत का कुछ ऐसा ऑब्सेशन। फतह की मंजिल पर जा पहुंचे, जारी था दिन के खेल का पहला सेशन। जीतने के बाद सब ने किया मिलकर सेलिब्रेशन। सऊद शकील को खुसूसी तौर पर किया कप्तान ने अपनी तकरीर में मेंशन। 2 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच 24 जुलाई से कोलंबो में शुरू होगा, जिसके लिए पाकिस्तानी टीम आज गाल से श्रीलंकन दारुल हुकूमत का सफर करेगी। दूसरी जानिब आपको बताएंगे बड़े सग़ीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 781वें सालाना उर्स की 15 रोज़ा तक़रीबात पाकपतन में जारी हैं। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी है। इंडोनेशिया में मुनाकिदा काइट फेस्टिवल में रंग बिरंगी पतंगों ने आसमान पर धनक के रंग बिखेर दिया। और आखिर में आपको बताएं कि गेमर की काबिलियत ने उसे कार रेसर बना दिया। हॉलीवुड फिल्म ग्रांड क्रूजर का ट्रेलर जारी, फिल्म 8 अगस्त को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फर्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहां पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।